अदिति, ये कॉलर बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर जब आप जानवर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। चीता मूवमेंट करके उस इलाके में न चला जाए जहां उसे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपको माफी के साथ रोक रही क्योंकि इस समय जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल ये आपको बता देते हैं। कूनो नेशनल पार्क के भीतर की तस्वीर है, अंदर की तस्वीर है, वो जो हम आपको क्रेट्स बता रहे थे वुड के, और तस्वीर भी हमने अभी आपको दिखाई कि कैसे कॉलर पहने, रेडियो कॉलर पहने एक चीता की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये कूनो नेशनल पार्क ही है, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, बड़ी संख्या में वहां पर टीमें मौजूद हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा बता रहे थे कि बाकायदा जो इंडिया में टीम है उसे ट्रेन किया गया है ताकि नामीबिया से जो ये चीते लाए गए हैं इनकी देखरेख में या इनके साथ इनके एक्लेमेटाइजेशन में जिस तरह की चुनौतियां हैं उन्हें इजीली टैकल किया जा सके और किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो टीमें हैं वो तैयार रहे। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क के भीतर से, वो क्रेट, वुड का वो क्रेट जिनमें इन्हें लाया गया है, चीतों को लाया गया है, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। कृष्ण मोहन, देखिए, रेडियो कॉलर की आप बात कर रही थी। रेडियो कॉलर महत्वपूर्ण इसलिए होता है, ख़ासतौर पर नेशनल पार्क्स में, इवन टाइगर्स में भी लगाया जाता है, दूसरे जानवरों में भी लगाया जाता है ताकि उनके मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके, वो कहीं बफर जोन में ना चला जाए। बफर जोन के बाहर गांव होते हैं, गांव वालों के जानवर उस इलाके में होते हैं, वो जानवरों के ऊपर हमला करेगा, जानवरों के ऊपर हमला करेगा तो गाँव वाले उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो एक गैर ज़रूरी एक टकराव शुरू हो जाता है जानवर और इंसानों के बीच में। इसलिए नज़र रखी जाती है रेडियो कॉलर के जरिए कि अगर वो ऐसे इलाके में जा रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए तो उस इलाके से उसको वापस कोर जोन में या उस इलाके में वापस लाया जा सके जो इलाका उसके लिए ईयर मार्क की, जो इलाका उसके लिए चिन्हित किया गया है। रेडियो कॉलर्स की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि आपको पता लगता रहे लगातार कि जानवर सुरक्षित है, उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, वो किसी दुर्घटना में मारा नहीं गया है, टेरिटोरियल फाइट में नहीं मारा गया है, या वो बीमार तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। अगर वो स्थिर है तो इसका मतलब है कि उस जानवर के साथ कोई हादसा हो चुका है और फिर दूसरी कार्रवाइयां, जरूरी कार्रवाइयां वो की जाती है। बिल्कुल, ये ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिहाज से जो रेडियो कॉलर है ये काफी अहम है। हम आपको लगातार तस्वीरें आ रही हैं कुनो नेशनल पार्क के भीतर से, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वुडन क्रेट्स जिनमें इन चीतों को लाया गया है। 8 चीते हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, नामीबिया से ये लाए गए हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि नामीबिया का क्लाइमेट और कुनो नेशनल पार्क में जिस क्लाइमेट की बात की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन के साथ जो चुनौतियां जुड़ी हुई होती हैं वो इस प्रोजेक्ट में जाहिर तौर पर हैं। कोशिश ये की गई है यहाँ पर जो इंडियन टीम है, क्योंकि हर चीते की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग टीम है, रेडियो कॉलर जिस पर अभी हमने डिटेल में बात की कृष्ण मोहन मिश्रा से, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा, क्वारंटीन एनक्लोजर्स हो गए उनके, वहां पर रिलीज किया जाएगा इन्हें, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो 1 महीने बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। लेकिन लगातार इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाएगा। और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। और कृष्ण मोहन मिश्रा, आज ही का दिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे भी है और भारत में चीतों की वापसी भी हो रही है, ये कोइंसिडेंस है या प्लान्ड है? ये एक अच्छा संयोग है कि प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन भी है और आज ही चीते यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था और पहले से ये तय था कि इनको सितंबर में लाया जाएगा, तो ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि सितंबर के उसी दिन उनको लाया गया जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। बहरहाल आज प्रधानमंत्री खुद अपने जन्मदिन के दिन यहाँ रहेंगे और चीतों को रिलीज़ करेंगे। ऐतिहासिक एक ये मौका है और वाकई ये उस तस्वीर को देखने के लिए तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि कैसे 70 साल बाद एक बहुत खूबसूरत जानवर जो ठीक है। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, ना सिर्फ अपना वक्त हमें देने के लिए बल्कि चीता रिटर्न्स और वो भी आपके स्टेट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सौभाग्य है हमारा कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और जन्मदिन में वो हमारे बीच में है और हमारे बीच में भी एक बड़े तोहफे के साथ है। जो चीता रिटर्न आपने शब्द बोला, ये मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर चंबल अंचल के लिए इकोनॉमी बदल जाएगी मैम हमारे यहाँ की।
पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह पर चीता है। पूरे वैसे भी हमारा ये पर्यटन सर्किट में आता है, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, दतिया, लेकिन इसके बाद में चीता आ जाने से बूम आएगा, उछाल आएगा। प्रधानमंत्री जी का आभार कोष है कि जन्मदिन के दिन उन्होंने मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात दी है। नरोत्तम जी, आपके स्टेट के लिए तो ये इस लिहाज से भी खास हो गया कि आपके पास टाइगर भी हैं, आपके पास लेपर्ड भी हैं। तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, लेपर्ड स्टेट भी है, और अब तो ये चीता स्टेट भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों बन गया, तीनों स्टेट हो गया। अब आपकी निगाहें टिकी होंगी टूरिज्म पर। आपकी तरफ से हम पढ़ रहे हैं लगातार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बस ये कोशिश है कि ये जो चीते हैं ये आराम से एक्लेमेटाइज हो जाएं, और फिर अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो टूरिज्म में एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये चीता लेकर आएंगे। निश्चित रूप से इसमें टूरिज्म में एक बड़ा उछाल आएगा इससे, और हमारा वो अंचल जिसको आवश्यकता है विकास की, और तेजी से विकास होगा, और इकोनॉमी बदल जाएगी, आर्थिक स्थिति बदल जाएगी वहां के लोगों की 2-4 साल में। जी जी, मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं नरोत्तम जी। कृष्णमोहन मिश्रा। नरोत्तम जी, कृष्णमोहन मिश्रा बोल रहा हूँ। बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत तेज़ी से डेवलप करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है, सिर्फ एक ही अच्छी जगह है कूनों में रुकने के लिए। आप लोगों ने क्या इसके लिए कोई प्लान बनाया है नए होटल्स वगैरह के लिए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत तेज़ी से बनाना पड़ेगा। अक्टूबर से पार्क खुल जाएगा, टूरिस्ट आने लगेंगे अक्टूबर से। हम एकदम कोशिश कर रहे हैं, उससे प्लान बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जाने के बाद में परसों जब मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक रखी है, उसमें इस विषय पर चर्चा होगी। हेलो नरोत्तम जी, इसके साथ चैलेंज भी आएंगे आपके सामने जी, क्योंकि भारत में अगर चीता कहीं होगा तो आप ही के पास होगा सर। तो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में, कामयाब बनाने में भी आपके ऊपर एक दबाव भी है, महसूस कर रहे हैं वो दबाव, या अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी? चलिए, नरोत्तम जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जाहिर तौर पर काफ़ी प्राउड इस वक्त फील कर रहे हैं, क्योंकि चीता जो है वो इस वक्त मध्य प्रदेश के पास ही है। और हालांकि इस प्रोजेक्ट को आगे और विस्तार करने की और स्टेट में ले जाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब हर किसी को इंतजार है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और हम आपको वो क्रेट्स दिखा रहे हैं, वुड के, लकड़ी के ये क्रेट्स बने हुए हैं जिनमें नामीबिया से चीतों को लाया गया है। बार बार आपको बता रहे हैं कि 8 चीते लाए गए हैं, इनमें 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं। बार बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वुडन फ्रेम की भी, साथ ही हम आपको तस्वीरें चीतों की भी दिखा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप उन्हें कैट फैमिली में अलग से उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, इनका जो नेचर है, इनकी जो अपनी रफ्तार के लिए तो वो लगातार दुनिया भर में इनकी मिसाल दी जाती है, और साथ ही इनके लिए भारत के क्लाइमेट में किस तरह के चैलेंजेस रहने वाले हैं नामीबिया के क्लाइमेट के मुकाबले। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, लगातार जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, बड़ी टीम है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। चुनौतियां तो देखिए होती हैं, ऐतिहासिक ये पल है, लेकिन इसमें चुनौतियां तो हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 साल में तैयारी की गई है, जिस तरह से आगे के प्लान बनाए गए हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलेगा, और चलना चाहिए भी, क्योंकि इस प्रोग्राम पर मेहनत बहुत ज़्यादा की गई है। एक एक चीज़ देखी गई। मैं जून में आया था, जून में ये इलाका पूरी तौर पर सूखा रहता है, यहाँ पर किसी किस्म के पानी की सुविधा नहीं होती है जून के इलाके में। मानसून आता है, उसके बाद हर जगह हो जाता है। कूनो पहाड़ी नदी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। जगह जगह पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स क्रिएट किए गए हैं, ताकि जो घास खाने वाले जानवर हैं, हर्बीवोरस हैं, उनके लिए भी पानी मिलता रहे, और चीतों को भी पानी मिलता रहे,
पीने के लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अंदर की गई हैं। वॉच टावर बनाए गए हैं, हॉस्पिटल जैसा कि मैं आपको बता चुका कि बनाए गए हैं। सारी चीज़ों में सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छा चलेगा और कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे लोगों की नज़र है, बहुत सारे लोग इसकी निगरानी में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो नामीबिया वगैरह से लोग हैं जो मदद कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, वो भी लगातार कांटेक्ट में हैं, लगातार सलाहें दे रहे हैं। यहाँ से जो टीम गई ट्रेनिंग करने, उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई, हर चीज़ का उनको एक्सपोजर दिया गया। तो प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से बहुत कामयाबी से चलने की उम्मीद है। पर अगर मौजूदा हालात में बात करें कृष्ण मोहन मिश्रा, क्योंकि हमारी कोशिश जी न्यूज़ पर सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, खबर समझाने की होती है। किस तरह के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? इनके जो स्पेशल एनक्लोजर्स हैं उनके बारे में तो बात की ही जा रही है, इनके शिकार का किस तरह से इंतजाम किया गया है, इन्हें क्लाइमेट में ज़्यादा तरह के इनके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएँ, जहाँ पर इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, उन इंतज़ामों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक सबसे बड़े खतरे की बात थी वो लेपर्ड्स से। यहाँ पर कूनों में लेपर्ड्स की तादाद 100 के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और जो यहाँ पे कैट फैमिली है, जो भी प्रेडेटर्स हैं, उनमें सबसे टॉप पे लेपर्ड है। यहाँ पर टाइगर नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ लेपर्ड्स हैं। वो चीतों के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था। तो उन लेपर्ड्स को यहाँ से, उस इलाके से हटाकर दूसरे इलाके माफ़ कीजिएगा, दूसरे इलाके में ले जाया गया है, ताकि चीतों के साथ लेपर्ड्स का टकराव ना हो। बाकी पॉन्ड्स बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं, जो कि एक ओवरहेड टैंक से जुड़े हुए हैं। जब वो भर जाते हैं तो उनमें अपने आप बंद हो जाता है और उसका जब खाली होते हैं तो उनमें दोबारा पानी आना शुरू हो जाता है। जो हर्बीवोरस हैं, जो चीतों का शिकार है, उनकी तादाद, जो छोटे जानवर हैं चीतल वगैरह, उनकी तादाद यहाँ बढ़ाई गई है। वैसे यहाँ पर हर्बीवोरस की तादाद अच्छी खासी है, क्योंकि अंदर बहुत सारे ग्रासलैंड हैं, तो वहाँ हर्बीवोरस अच्छी तादाद में पनपे हुए हैं। फिर भी कुछ छोटे हर्बीवोरस लाए गए हैं। चौसिंगा यहाँ पर पहले से ही है, चिंकारा यहाँ पर पहले से ही है, चीतल भी हैं, लेकिन चीतल कुछ और लाए गए हैं, जिससे चीते को शिकार की खुराक की कोई कमी ना हो। बाकी रेडियो कॉलर्स, वॉच टावर्स, अंदर एक बढ़िया हॉस्पिटल जिसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। हेलीपैड भी अंदर बनाया गया है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो रिएक्ट किया जा सके जल्दी से। जी, यहाँ पर कृष्ण मोहन मिश्रा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि जानवरों की 20 प्रजातियों की बात इस पार्क में की जा रही है। चीतों का यहाँ पर आना दूसरी प्रजातियों के लिए इसके क्या मतलब है? देखिए, कभी भी कार्निवोरस जिस भी इलाके में रहता है, वहाँ वो एक किस्म का बैलेंस बनाता है। ये कुदरत का अपना बैलेंस है। अगर इंसान दखलंदाजी नहीं करे तो कुदरत सदियों से, हज़ारों सालों से उसी ढंग से चल रही, उसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। हर्बीवोरस की तादाद अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जंगल में ओवर ग्रेजिंग होती है, ज़्यादा चराई की वजह से जंगल सूखने लगते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कार्निवोरस है, उनका शिकार करने वाले जानवर हैं, तो वो एक बैलेंस बना रहता है। यहाँ पर हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, और इस वजह से जंगल के अंदर का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। चीता के आने से कोई उस बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक और किस्म की कैट इस जंगल में होगी। बिल्कुल, और इकोसिस्टम के इम्प्रूव होने की बात की जा रही है। तस्वीरें, जानकारी और खबर जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुँचा रहा है।